नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन की। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ थाली बजाकर राज्य सरकार को चेताया। बीजेपी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने थाली बजाते हुए सीएमआर की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने महिलाओं को सिविल लाइंस फाटक पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान महिलाओं ने बैरिकेड्स लांघ कर आगे जाने की कोशिश की। इस पर महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस धक्का मुक्की में भरतपुर सांसद रंजीता कोली, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा सहित कई कार्यकर्ता बेहोश हो गईं। उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी समेत महिला मोर्चा की नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा के इस आंदोलन में पूरी तरह से एकजुटता दिखाई थी। नारी शक्ति को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खाली करो सिंहासन, क्योंकि नारी शक्ति आ रही है। साथ ही राजस्थान मर्दों का प्रदेश वाले बयान पर बिना नाम लिए मंत्री शांति धारीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जो हर मोर्चे पर महिलाओं के साथ खड़ी हुई है। जोशी ने कहा कि पीएम कहते हैं कि बेटियां हमारे लिए सब कुछ है, बेटियों का हम सम्मान करते हैं। तो आपको बता दें, बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का आज का प्रदर्शन देखने को मिला और प्रदर्शन के दौरान एक महिला सांसद बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने अनेकों काम किए हैं, ऐसा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार है जहां राजस्थान में एक नहीं बल्कि अनेकों दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले महिला मोर्चा की प्रभारी और सांसद दिया कुमारी ने कहा कि आज राजस्थान बलात्कार के मामले में नंबर 1 पर है। लोग इसे राजस्थान की जगह रेपिस्तान कह रहे हैं। यह बात हमारे लिए शर्म की बात है। प्रदेश की महिलाएं इस सरकार को सबक सिखाने की अब ठान चुकी हैं। इन सबके बीच सवाल उठता है कि प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप की बढ़ती वारदातों और महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर लगाम आखिर कब लगेगी? इस मामले में राज्य सरकार के दावों में आखिर कितना दम है? और बीजेपी का महिला अपराधों के विरोध में सड़कों पर उतरना क्या वास्तव में महिलाओं के लिए हमदर्दी जैसा है, या फिर इसमें वोट बैंक की राजनीति छिपी हुई है? आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर फोकस है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। सरकार के जो विरोधी सरकार है, महिलाओं की सबसे ज्यादा विरोधी है। जो महिलाओं पे अत्याचार और बलात्कार में नंबर 1 सरकार है। आज ये महिलाएं खाली नाप करके इनको बता देंगी कि आने वाले टाइम में आपका सुपड़ा साफ करके जाएंगे ये महिलाएं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है वो बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान वीरों का प्रदेश है, वीरांगनाओं का प्रदेश है, जहाँ कालीबाई, जहाँ हाड़ी रानी लक्ष्मीबाई, जहाँ पद्मावती, जहाँ कन्याधाई जैसी महिलाएं हुई है, तो ये आज की नारी है, ये जवाब बताना भी आता है। तरीके से कांग्रेस की सरकार 4 और 5 साल में बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार और हमारी छोटी छोटी बच्चियों को से आते, और ये हमने कह रहे ये आंकड़े दिखाए गए हैं जिस तरीके से भरतपुर के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है हमारी बहन बेटियों के ऊपर कि उनके प्रशासन सुनने वाला नहीं है। निरंतर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महिलाओं का अपमान एक तरह से ये तालिबानी सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा हर उस पीड़ित के साथ खड़ा है और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम हम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ बहनें उपस्थित हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। महिलाएं हमेशा अपने इज्जत को, अपने सम्मान को बहुत संभाल
के रखती है, जब उसको तकलीफ होती है तब वो आती है न्याय लेने के लिए। आप इस कुर्सी पे बैठे हैं उनके साथ अच्छा न्याय करने के लिए, ना ही उनको तकलीफ देने के लिए। आप लोग को शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बात करने के लिए। पर अगर आप में शर्म नहीं बची है तो न्याय हम करेंगे, आपको कुर्सी के नीचे खिंचवा कर आपकी हम घर पे रवानगी करेंगे और खुद हमारे साथ हम न्याय कर लेंगे। एक तरफ हमारा गौरवशाली इतिहास और एक तरफ ये कांग्रेस सरकार जो महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। महिला अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। 2018 से लेकर अभी तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन 46% बढ़ा है। इनके मंत्री कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो ऐसा होगा ही होगा। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हैं। शक्ति को बल दे रहे हैं, कोई हक नहीं है सत्ता में रहने। तो बीजेपी के प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे थे और महिला मोर्चा का किस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, सरकार के खिलाफ क्या कुछ नारेबाजी हुई। चुनावी साल में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, जाहिर सी बात है जनता का आकर्षण पाना इसका एक खास कारण होगा। लेकिन अपराध की जब बात हो रही है और इसमें भी महिला अपराधों पर हम चर्चा करेंगे तो इसे सिर्फ सियासत से नहीं जोड़ा जा सकता। ये महिला सुरक्षा का भी पूरी तरह से मामला है और सिर्फ इसको एक सियासी आंदोलन के तौर पर केवल नहीं समझा जा सकता। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निमिषा गौड़ जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की और प्रतिष्ठा यादव जी नेता हैं आप कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर निमिषा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। कल भी हमारी इसी विषय पर चर्चा हो रही थी और मैंने कल भी कोशिश यही की थी कि आप लोगों से यही सवाल करूं कि ऐसे कौन से बड़े आपको 5 प्रबल कारण लगते हैं जो इशारा करते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था माकूल नहीं है, जैसा एक अच्छे राज्य के लिए जरूरी रहती है। ऐसे कौन से आपको 5 कारण लगते हैं, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा। जी तो बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन आज हुआ और वो प्रदर्शन कानून व्यवस्था को लेकर था कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सही नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और बीजेपी साथ ही साथ अशोक गहलोत सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि 4.25 सालों में राजस्थान सरकार ने कानून व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं किया और इस दौरान अपराध का ग्राफ काफ़ी आगे बढ़ा। अपराध राजस्थान में बढ़ते चले गए, महिला अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई और अब अपराधी इस कदर हावी हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का भी डर नहीं सताता है। ये बीजेपी का कहना है और इस पूरे मामले को सरकार किस तरह से देख रही है और कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस से ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आप इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं। क्या ये आंदोलन आपको किसी प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि विपक्ष ने अपने हिसाब से जो भी उनके पास राइट्स हैं, जो भी उनके पास पावर हैं, उसके हिसाब से अपना आज का प्रदर्शन किया। लेकिन सरकार इस प्रदर्शन को आखिर किस तरह से देख रही है, महिला आक्रोश को सरकार किस तरह से देख रही है, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिष्ठा जी,
क्या सरकार को, कांग्रेस पार्टी को आज के प्रदर्शन से क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिला, क्या कुछ आप लोगों को सीखने को मिला इस प्रदर्शन से, बीजेपी के प्रदर्शन से? प्रदर्शन राजनीति से इंस्पायर पूर्ण रूप से लगा। 4.5 या पौने 5 साल तक ये लोगों को इनको किसी का ध्यान नहीं आया, ना महिला सुरक्षा का आया। आप देखिए डाटा अगर 2021-22 के बाद में डाटा घटे हैं और तो घट रहे हैं, तब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये केवल चुनावी साल है और उसमें चुनाव के लिए केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अगर महिलाओं से लेना देना होता तो देश की बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आई, वो उनकी FIR तक नहीं की गई। अपराधी को पकड़ना और सजा देना तो बहुत दूर की बात है। ये पूरे देश में देखा, इनका दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा सबके सामने आया कि इनके चाल चलन और उनकी कथनी और करने में कितना बड़ा फर्क है। जब बीजेपी की जो महिला मोर्चा की टीम आज जो प्रदर्शन कर रही थी, अगर ये देश की उन बेटियों के साथ भी खड़े होते तो हमें बहुत अच्छा लगता कि वाकई में इन्हें महिलाओं की सुरक्षा का, बेटियों की सुरक्षा की चिंता है। देखिए, गहलोत सरकार में 0% टॉलरेंस की सरकार है और NCRP के जो अनुसंधान है, वो उनकी जो सर्वे है उसके अंदर भी डाटा घटे हैं। तो ये निश्चित रूप से, पहले आप देखिए 274 दिन के अंदर किसी भी केस का अनुसंधान होता था, लेकिन अब 52 दिन के अंदर होने लग गया। तो ये राजस्थान की जो पुलिस है उसका जो त्वरित कार्रवाई, और हमने ये भी देखा कि कई बार मैंने ये बात भी उठाई है कि जब किसी अपराधी को सजा मिलती है तो हमें उस पर भी एक डिबेट जरूर करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जो अपराध किया था उसको सजा मिली। और हमने जो ये पॉक्सो के जो बहुत सारे मामले थे, उसमें कुछ मामले ऐसे जिनके अंदर 13 दिन के अंदर भी पुलिस ने कार्रवाई की है और अपराधी को सजा तक मिली है। तो ये राजस्थान पुलिस की का एक विजन है कि वो महिला शक्ति के प्रति पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार समर्पित है और उनके साथ, बहनों के साथ न्याय करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, जिससे डाटा भी घटे हैं। आप अभी फर्स्ट इंडिया पर मैं देख रही थी न्यूज के अंदर ही, मैं नहीं कह रही, उन्होंने खुद दिखाया था कि 5-7 जो प्रदेश हैं उनके अंदर मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, ऐसे करके जो देश आ रहे थे, राजस्थान का कहीं नाम नहीं था। लेकिन ये एक चीज समझने की हमारी बहनों को भी जरूरत है कि ये लोग जब चुनाव घर पे आ गए तो आप लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये पूरा एक एजेंडा सेट किया जा रहा है ताकि सरकार इस तरह से कटघरे में आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये लोग भयभीत है कि जिस तरह से 400 रुपए का सिलेंडर दिया गया है, आम आदमी इनसे छिटक गए हैं। भारत जो राजस्थान की महिलाएं हैं उन्होंने इनसे मुंह फेर लिया। इनको अच्छे से इस चीज का पता चल गया कि किस तरह से सरकार ने जो महंगाई राहत कैंप चलाकर महंगाई से राहत दी है बहनों को, उससे ये लोग भयभीत है। और जब भयभीत हुए तो इन्होंने ये देखा है कि किस प्रकार से वो महिलाओं का मुद्दा उठाए ताकि आधी आबादी के वोट इनकी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं प्रतिष्ठा जी की आंदोलन में बहुत भीड़ भी आई, बहुत लोग भी आए, प्रदर्शन हुआ, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई दी, तपती धूप में कुछ महिलाएं बेहोश भी हो गईं। देखिए, ये तो लेके आई हुई भीड़ थी, इनकी प्रायोजित पूरी तैयारी के साथ इन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन प्रदर्शन करना चाहिए। विपक्ष की जो मेन काम होता है वो सरकार के खिलाफ अगर कोई कमी हो तो प्रदर्शन करने का उनका राइट बनता है, करना चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन एक ही है कि आप 4.5 साल तक कहाँ थे? आपने तब महिलाओं की चिंता क्यों नहीं जताई? केवल वोट के लिए आप महिलाओं के साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, या महिलाओं का केवल मुद्दा बनाकर आप महिलाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की महिला बहुत समझदार है और समझदारी से अपना निर्णय लेंगी। इस तरह की जो ये हरकतें कर रहे हैं, जब देश के दूसरे हिस्सों के अंदर जब एक महिला को पुलिस प्रोटेक्शन में उसको दाह संस्कार तक कर दिया जाता है रेप के बाद में, तो ये चीजें हैं जहाँ पर ये लोग खड़े कहीं पर नजर नहीं आते। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, आज के बीजेपी के प्रदर्शन के आखिर क्या मायने हैं? आयुष जी, एक चीज और लीजिए कि जब देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियों के साथ ये लोग खड़े नहीं हो पाए, उनकी FIR तक नहीं हुई, इसके बारे में इनका क्या राय है? मैं पूछ लेता हूँ जी। निमिषा जी, आज का आप लोगों का, पहले तो ये बताइए कि प्रदर्शन जो 5 प्रमुख आप लोग बात बता रहे थे, महिला वायलेंस आप लोग मानते हैं कि बीते 5 सालों में ज़्यादा
बढ़ा है। खैर, आज का प्रदर्शन आप लोगों का कैसा रहा, एक बार संक्षेप में पहले वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज राजस्थान की आधी आबादी की आफत बची हुई थी। उस आफत का प्रदर्शन करने के लिए दूर अलग अलग जिलों से महिलाएं प्रदर्शन के लिए आई। आज प्रतिष्ठा जी, इस चैनल पर डिबेट से पहले हमारी महिला जो प्रदर्शन के दौरान जख्मी हो गई, बेहोश हो गई, सोती सरकार को जगाने के लिए जो सड़कों पे कूच करने निकली थी, उनको सहानुभूति देती, उनको बोलती कि सरकार उनके साथ है, ज्यादा अच्छा रहता। जो इन्होंने जिस तरह से चुनावी स्टंट बताया, इसको चुनावी समय का प्रदर्शन बताया, तो मुझे बड़ा दुख होता है। आप भी महिला है। 54% तक यहाँ पर हत्या, बलात्कार, अपहरण के मामले बढ़ चुके हैं। हर दिन लगभग 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं। घर में घुस करके गैंग रेप होता है, परिवार के सामने होता है, जला दिया जाता है जिंदा। बाड़मेर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, कोई जिला नहीं छोटा है। और स्थिति ये है कि वृद्धा माँ भी सुरक्षित नहीं है, ना बच्चियां सुरक्षित है। दुष्कर्म के बाद उन्हें जिंदा जला दिया जा रहा है। प्रतिष्ठा जी, एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, लगातार 3 सालों से बढ़ रहे हैं, बढ़ोतरी ही आई है इस बार भी। और आप कहते हैं कि ये मामले झूठे हैं। एक मुकदमा, एक मामला जो चल रहा है, मैं आपको आपके चैनल पर आज मैं बहुत ही स्पष्ट से कहूंगी कि हमारी मेडल जीतने वाली महिलाओं के साथ भी भारतीय जनता पार्टी परिवार है, उनकी जांच चल रही है। उसकी तुष्टीकरण करते करते राजस्थान में आप तालिबानी शासन लागू करेंगे। आप किसी भी पीड़िता को राहत नहीं दे पाए। हमारी वीरांगनाएं, जिनके दिवंगत पति युद्ध के दौरान जिन्होंने वीर गति प्राप्त की, उन वीरांगनाओं को अपने अधिकार मांगने के लिए सड़क पर बैठना पड़ा। और उनके साथ जो कांग्रेस की सरकार ने जाति की, वो जग जाहिर है। 2019 से शुरू करते हैं। आप कह रहे हैं प्रदर्शन ये नया है। 2019 वैशाली नगर थाने में एक पीड़िता जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती, वो आत्मदाह कर लेती है। प्रतिष्ठा दी, आप कहाँ थी उस समय? महिला के लिए आपके मुख से एक शब्द निकलते हैं, आज आप संवेदना प्रकट करते हैं उन घटनाओं के लिए। आपने कहा कि आप उस पर भी डिबेट रखी जहां हम सजा देते हो। पूछते डिबेट प्रतिष्ठा जी, जब आतंकवादी रहा हो जाते हैं, 76 लोगों को मारने वाले। पर निमिषा जी, कांग्रेस ये कह रही है कि समय विशेष को इसलिए चुना गया ताकि पॉलिटिकल माइलेज मिले। आप लोगों ने 4.5 साल जनता के लिए कोई सवाल नहीं उठाए, महिला सुरक्षा के लिए सवाल नहीं उठाए। अब समय अनुकूल आ गया है, चुनाव विशेष का समय है, तो इसलिए ऐसे समय को चिन्हित किया गया है। क्या ये सही है जो आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है? आयुष जी, ये कांग्रेस की सरकार है जो सत्ता के इर्द गिर्द रहती है। इन्हें सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिखती है। इस कुर्सी के इर्द गिर्द रहने वाली सरकार से यदि ये सोचती है कि प्रदर्शन बिल्कुल है, निश्चित है, हर 6 महीने में, हर 7 महीने में, हर 3 महीने में प्रदर्शन लगातार किया है। जब आपके मंत्री जी ने कहा था ना, मर्दों का प्रदेश है, महिला मोर्चा हजारों की संख्या में विधानसभा के बाहर बैठा हो, तो आप तो मीडिया बता सकती है बेहतर। कोरोना काल में प्रतिष्ठा जी, आप लोग तो 18 महीने तक क्वारंटाइन थे। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का देहांत हो गया, लेकिन हम सब घर घर जाकर के सेवा कर रहे थे। हम सेवा के लिए सत्ता में हैं, आप सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता में हैं। तो ये फर्क है प्रतिष्ठा जी बीजेपी की ओर से कि प्रदर्शन तो पहले भी चल रहा था और समय विशेष में समय विशेष का सहारा नहीं लिया गया है, बीजेपी ये कह रही है। झूठ बोल रही है। बीजेपी की कथनी और करनी में पूरा फर्क है। आप देखिए, बताइए कहाँ झूठ बोल रही हूँ? बताइए, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन नहीं हुआ। मैं ठीक है निमिषा जी प्रतिष्ठा जी को भी मौका देते हैं, वो अपनी बात रखें। मैं सम्मान करती हूँ एक महिला को। जी बताइए, झूठ शब्द आपने बोला, तथ्यों के आधार पर बात करिए आप। हाँ ठीक है, हमने हर जिले भर में प्रदर्शन किए, हमारी जन आक्रोश रथ यात्रा निकली है। निमिषा जी आप कोरोना के काल में सड़कों से पड़ रहे। चलिए ठीक है, आपके आज मुझे बहुत दुख होता है कि एक महिला होकर के
महिला का दर्द न समझ करके आज निमिषा जी ने एक बात कोरोना की कही, कोरोना काल में षड्यंत्र चुनी हुई सरकार के खिलाफ ये लोग लड़ रहे, ये कर रहे थे और ये कह रहे षड्यंत्र आपके उप मुख्यमंत्री को एसओजी का नोटिस आपकी सरकार ने दिया था। प्रतिष्ठा जी, आधी अधूरी जानकारी लेकर डिबेट में मत आइए। ठीक है निमिषा जी एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप विधायकों को आपको जो बातें गलत लग रही हो आप उसका खंडन कर दीजिएगा, ठीक है? आपको अब मैं नहीं बोलने दूंगी, फिर मैं आपकी नहीं आप अपनी बात रखिए। प्रतिष्ठा जी आप अपनी बात रखिए, बोलिए, आप बोलिए। बोलने कह रहे हाँ, मैं कह रही थी देश ने देखा कि जब कोरोना काल था तो आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। गहलोत सरकार ने बेहतर काम करके पूरे देश के सामने मॉडल पेश किया था, जिसकी तारीफ खुद इनके प्रधानमंत्री महोदय ने की थी। लेकिन उसके बाद ये लोग केवल और केवल सत्ता के पीछे, इन्होंने कोरोना काल को भी नहीं छोड़ा, उस टाइम भी ये षड्यंत्र रच रहे थे। इनके 25 सांसद थे लेकिन एक भी सांसद आगे नहीं आया, किसी ने भी राजस्थान के किसी एक आदमी के करेक्शन करिए। हमारे 24 सांसद जनता ने 25 सांसद दिए हैं, उनमें से कोई एक तो खड़ा होता। दूसरी बात करेक्शन करिए आपके आंकड़ों का। हमारे 24 सांसद हैं। प्रतिष्ठा जी, आधा अधूरा होमवर्क नहीं, आप जानकारी पूछ करके आइए। भूमिका कहीं पर नहीं निभाई, केवल और केवल सत्ता खुद पार्टी है, कथनी और अंतर है इनका, कहने को ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब इस देश की महिला खिलाड़ी, आप वीरांगनाओं की बात करते हैं, ये देश तो अक्सर नारियों पूजन से रमन से कहने वाला देश है, जब जिसमें खिलाड़ी जो इस देश के लिए मेडल लेके आए उनके साथ जो दुर्व्यवहार आप लोगों ने किया वो पूरे देश ने देखा है। आज आप यहाँ खड़े होकर बात करते हैं, आपको तो पानी चाहिए। आप यूपी के आंकड़े उठाइए, उन्नाव की घटना ले लीजिए, हाथरस की घटना ले लीजिए, जहाँ पुलिस प्रोटेक्शन में रेप के बाद महिला को जला दिया जाता है, बेटियों को जला दिया जाता है। ऐसी घटनाओं पर कुछ बोलते नहीं। इनके जो महाराष्ट्र में अब इनकी सरकार है, वहाँ देखिए क्राइम कितना है, मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम कितना है। जहाँ ये बोलने देश की बात भी करें तो देश के अंदर क्या है, मुझे ये आप डाटा है। ठीक है प्रतिष्ठा जी, आप बता सकती हूँ जहाँ पर राजस्थान कहीं पर नहीं है। आपको केवल यहाँ पर FIR हमने कंपल्सरी की इसलिए FIR बढ़ी, लेकिन 40% मामलों में FIR लगी। राजस्थान के अंदर सबसे त्वरित न्याय अगर पीड़ित को मिलता है तो पूरे देश के अंदर वो राजस्थान के अंदर मिलता है। 52 दिन के अंदर अनुसंधान हमारे यहाँ पर पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है। हर महिला के साथ, हर गरीब के साथ अशोक गहलोत जी हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो हर महिला के साथ खड़े हुए, हर दुखी का आंसू पूछने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। आज इनको जब ये भय लगने लगा कि ये महंगाई बढ़ा दिया और देश यहाँ जो महंगाई अच्छा ठीक है चलिए प्रतिष्ठा जी, ये तो बीजेपी को दिए हुए सवाल हो गए। मुझे केवल एक बात बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि हो सकता है सारे आरोप ठीक ठाक ना हो, सारे आरोप सही ना हो, लेकिन अगर कुछ तो आरोप सही हो सकते हैं। एनसीआरबी का जो डेटा है क्या ये पूरा हम गलत मान लें? ये डेटा सही नहीं है। आप देखिए ये जो डेटा दिखा रहे हैं वो पुराना डेटा है, इस साल का नहीं है। आप 21-22 का डाटा दिखा रहे हैं और 22-23 का जो डाटा है वो भी आप देखिए, उसके अंदर अपराधों में जो प्रथम तिमाही के हैं उसके अंदर कमी आई है, क्योंकि सरकार ने आपने भी देखा होगा कि हर अपराधी को पकड़ने के लिए एक बड़ा पुलिस ने एक वो चलाया कि जहां पर जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी मिले वो सबके ऊपर कार्रवाई की गई है। बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये सरकार का जो संवेदनशीलता ही है कि सरकार अपराधियों को पकड़ने में कटिबद्ध है। और इन लोगों को लग रहा है कि अब डाटा जो ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के वो भी घट रहे हैं। तो ये लोग जब घट रहे हैं तब ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक चीज ये लगता है कि क्योंकि देखिए कोई भी चीज आप देखिए, जब आप डाटा बढ़ रहे थे लेकिन उस टाइम आपको राजनीति में कोई फायदा नहीं नजर आया, तो आपने उसमें कोई प्रदर्शन नहीं किया, सबने देखा। अब ये कह रहे हैं कि हमने रोज प्रदर्शन किया, लेकिन रोज प्रदर्शन करते तो आप और हम बैठ के यहाँ डिबेट भी करते। इनका कोई प्रदर्शन हुआ, किसी चीज को लेकर कोई विपक्ष की भूमिका इन्होंने नहीं निभाई। लेकिन अब इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई है और विशेष तौर पे ये इसलिए डरे हुए हैं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए विशेष तौर पर योजनाओं की मुखिया राजस्थान सरकार ने महिलाओं को बनाया है
और सिलेंडर सस्ता दिया है, चिरंजीव योजना की मुखिया बनाया है, तो बहुत सारी योजनाएं सरकार ने महिलाओं के लिए दी है। तो ये लोग घबरा चुके हैं कि जो आधी आबादी थे उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक गया। तो इन लोगों को उनको एक तरह से भ्रमित करने के लिए और एक चुनावी साल के अंदर ये इस तरह का स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है, उसका वो है। और दूसरी बात, बार बार ये देश भी जानना चाहता है कि जब महिला खिलाड़ियों के साथ आप नहीं खड़े हो सकते, उनकी सुनवाई तक नहीं हो सकती, तो ये एक चीज है। देखिए FIR दर्ज तक महिला खिलाड़ियों की, जो देश के लिए पूरे विदेशों में देश का नाम रोशन करती है, पूरे दुनिया के अंदर नाम रोशन करती है, उनको FIR दर्ज कराने के लिए भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। तो ये चीज इनकी सोच को प्रदर्शित करती है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच कितनी घृणित है। चलिए ठीक है। निमिषा जी क्या कहेंगी आप? देखिए प्रतिष्ठा जी एक महिला है और महिलाओं के दर्द को समझती है और कहती कि NCRB के भयावह बढ़ते हुए आंकड़ों को कम करने का प्रयास क्या होगा तो बेहतर रहता। आज की संवेदनशील हमारी डिबेट होती, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये है, ठीक है प्रतिष्ठा जी, भयभीत होते हुए आंकड़ों को, भयभीत होते हुए आंकड़ों पर तुष्टीकरण थोपने वाली कांग्रेस की प्रतिनिधि ये नहीं बताएगी कि 100 से अधिक नियमित हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण के मामले राजस्थान में होते हैं। न बच्चियां स्कूल में सुरक्षित हैं, न मरीज महिला एम्बुलेंस में सुरक्षित है, ना वो घर में सुरक्षित है। तो आधी आबादी जाए तो कहाँ जाए? शायद रेपिस्तान बना के छोड़ दिया है कांग्रेस की सरकार ने, और उफ तक नहीं है। आज महिला यहाँ प्रतिनिधि हैं और बहुत सम्मानजनक तरीके से मैं बोलूंगी आप कि आप बच्चियों का चिंतन करती तो आप देखते कि कितना हमारी छात्राएं जो स्कूल जाती थी वो आउट हो रही हैं क्योंकि उन्हें नहीं अध्ययन करना है। भयावह हो रहा है राजस्थान। और बार बार ये कहती हैं कि हमने FIR करवाई। एक जानकारी मैं हर चैनल पर देती हूँ, आपको रिपीट करके देती हूँ कि FIR मेल के द्वारा करवाना पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो आज तक सतत कायम है। और एक जो स्टेटमेंट लगातार लोग देते हैं FIR, तो FIR तो आप तो कहते हैं झूठी होती है। उसके बाद 65% मामले और बढ़ गए क्योंकि अपराधियों का हौसला बड़ा हुआ है यहाँ पर, और डरी हुई है तो वो आधी आबादी है। न सुबह अगर सही सजा मिली है तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर एक वृद्धा माँ के पैर काट करके चांदी के कड़े प्रतिक्रिया लूंगा प्लीज। चांदी के कड़े निकाल लिए गए। उसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने क्या किया? दूसरी वृद्धा माँ के कड़े काट के ले गए वो लोग। चांदी के कड़े, जो ज्वेलरी चांदी की, चांदी भी सुरक्षित नहीं है। चैन स्नैकर तो खुले घूम रहे हैं। तो बताइए, कांग्रेस के प्रतिनिधि से मैं पूछती कि आप अगले बगले तो झांक रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देखिए। आप एक दो उदाहरण देकर के आप बार बार राजस्थान को ढकने की कोशिश मत करिए। राजस्थान की प्रतिष्ठा जितनी धूमिल हुई है उतनी कभी नहीं हुई है। एक रेगिस्तान बना के छोड़ा। बताइए बाड़मेर की उस महिला का क्या दोष है? बताइए भरतपुर की उस महिला का क्या दोष है? इसके घर में घुस के गैंगरेप किया गया। अलवर की मूक बधिर बच्ची को छुपाने के लिए आपने पूरे जेके लॉन हॉस्पिटल को छावनी बना दिया था। प्रत्यक्षता जी आप वहां आती देखती तो उस बच्ची का मुंह बंद करने के लिए पूरा प्रशासन मुस्तैद हो गया था। शासन प्रशासन कुछ और कहता है और पीड़िता कुछ और कहती है, लेकिन आप कुछ और कहती है। कोरोना की महामारी के समय में इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्वारंटाइन रही है तो कांग्रेस की सरकार है। आज जवाब दीजिए। आज इन हालातों पे आपने पहुंचा दिया कि हमारी महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते बेहोश हो गई, अस्पताल में भर्ती है। जाके उनके हालचाल जानिए आप और आधी आबादी को सुरक्षित करने का प्रयास करिए। जी प्रतिष्ठा जी क्या कहेंगी आप? आज जी मैं इनकी वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने आपको बीच में यही चीज बताया कि इनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, बबलिंग कर रही थी, पूरा समझ नहीं पाई क्या बोल रहे थे। लेकिन मैं इनसे मतलब मैंने जो एक बात इनसे पूछी कि जो देश की बेटियों के साथ हुआ उसके बारे में इनके क्या राय, क्योंकि बिल्कुल प्रतिष्ठा जी आपको आवाज आ रही होगी, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रही हूँ, हम हर महिला के साथ हैं, हम मेडल जीतने वाली महिलाओं के साथ हैं और वो कानूनी और कोर्ट की कार्रवाई के बीच में हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए।
सच्चाई उनके लिए राजनीति करते हैं, हम प्रदर्शन की वहाँ प्रदर्शन नहीं करवाते, राजनीति ना करके आप और मैं कोर्ट पर विश्वास करें, हमारी सम्मानित न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए और न्यायपालिका के सम्मान के साथ निर्णय का वेट करना चाहिए। वॉकआउट हो जाती है, कोई भी केस होता है उसका चालान पेश करके पुलिस माननीय न्यायालय के पास ही जाता है मामला, बिल्कुल न्यायालय के पास से। आप निश्चित रहिए, हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार खड़ा है। आप बताइए ना, राजस्थान की, डोंट डाइवर्ट द डिबेट, आप इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब, इसको ठीक से पढ़िए आप। कांग्रेस की सरकार के अंदर रेप में नंबर 1, एनसीआरबी के आंकड़ों का जवाब दे दीजिए आप। ये एनसीआरबी के आंकड़े बता दीजिए, इन आंकड़ों को कम करने के लिए कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है। आपने कहा था कि आप अपराधियों को सजा मिलने वाली भी डिबेट होनी चाहिए, कोई सजा नहीं ला सकता है। आपका जवाब दे दीजिए प्रतिष्ठा जी, ये क्या है, और सिर्फ ये आंकड़ों का जवाब दे दीजिए आप, इन आंकड़ों का, एनसीआरबी के आंकड़ों का जवाब दे दीजिए, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। हाँ प्रतिष्ठा जी बोलिए। 24,700 से अधिक महिलाओं से दुष्कर्म 2018 से लेकर के 2023 निमिषा जी अब जवाब ले लेते हैं। 1800। हाँ निमिषा जी की डिबेट रहते हैं कि दूसरे को के बीच हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखिए प्रतिष्ठा जी, आप अपनी बात रखिए। मैं इनसे ये बात जानना चाहती हूँ कि आप देश की बेटियों की एफआईआर तक नहीं हुई, ये तो एक बड़ा क्राइम होता है। यहाँ पर तो एफआईआर कंपलसरी कर दिया है, अगर कोई भी आता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी हो चुका है राजस्थान में। त्वरित न्याय कंपलसरी कर दिया है सरकार ने नॉर्म्स के अंदर, और राजस्थान पुलिस के अंदर 274 दिन का जो इनकी सरकार थी तो 274 दिन का जो अनुसंधान था वो केवल 52 दिन का कर दिया गया है। ये राजस्थान सरकार की देन है, लेकिन इनकी जहां सरकारें हैं वहां एफआईआर तक दर्ज नहीं होती पीड़ित की, उसके बारे में भी तो ये लोग बोले। और दूसरी बात, बार बार एक ही चीज निकल के आती है कि जब चुनाव आए तो इनको महिलाओं की भी चिंता सता गई, किसानों की भी चिंता सताएगी, धीरे धीरे करके युवाओं की भी चिंता सताएगी, लेकिन जब इनकी जो बात है, जिन वादों पर ये खड़े हुए थे उन पर एक पर भी ये खड़े नहीं उतरे। जब ये महिलाएं ना तो प्रदर्शन करती है, देखिए आप एक चीज निमिषा जी से बार बार पूछ रही हूँ कि एफआईआर दर्ज नहीं करना कितना बड़ा क्राइम है। अगर देश की बेटियां ये कह रही कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो आगे जांच तो अलग होता है, न्यायालय जो डिसीजन लेगा वो बाद में करके आइए आप। इन विषयों पर आप अपडेट करेंगी तो मुझे आपका डिबेट करना बहुत सही लगेगा। आप बोल रहे हैं हम क्या कर रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान के गाँव में भ्रमण करिए आप, राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा जला रही है, प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षित रह रही है, सुकन्या समृद्धि योजना से अपना धन संरक्षित कर रही है, अमुद्रा योजना से लाभान्वित है। तो आप क्या कर रहे थे, योजनाओं से लाभ ग्रहण करके शांत जीवन जी रहे, लेकिन अपराधियों ने जीना मुश्किल कर रखा है। प्रतिष्ठा जी, आज की डिबेट सार्थक तो तब होती जब आप ये बोलती कि एनसीआरबी के आंकड़ों को कम करने के लिए सरकार के आगामी प्लान क्या है। प्रदेश की जनता सुन रही है आपको। प्रतिष्ठा चलिए ठीक है, हमारे पास बताते थे निमिषा जी, प्रतिष्ठा जी, आखिरी 5 मिनट है बड़ी बहस के। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए प्रतिष्ठा जी, आप यानी कि आपकी पार्टी की ओर से, आपकी सरकार की ओर से एक बार इतना जरूर बताइए, क्योंकि देखिए प्रतिकार का मतलब ये नहीं है कि हम यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और यहाँ के आंकड़े जुटाएं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो अभी हम राजस्थान पर रहेंगे। आपने राजस्थान को कानून व्यवस्था में क्या कुछ दिया ये आप बताइए, और फिर मैं निमिषा जी से उनकी राय लूंगा। जी अभी पहले प्रतिष्ठा जी आप बोलिए। आयुष जी, राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की ये है कि जो भी अगर पीड़ित व्यक्ति आता है उसकी एफआईआर कंपलसरी की है, नंबर 1। नंबर 2, जो अनुसंधान 274 दिन का था वो हमने 52 दिन का कर दिया कि उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। ये नहीं कि पीड़ित आ गया और उसकी सुनवाई, मान लो एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जी चलिए निमिषा जी, प्रतिष्ठा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप दोनों मेहमानों को, आप दोनों हमारे साथ जुड़े।
इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल मुद्दा यही था, सुरक्षा व्यवस्था। ये नहीं जिस बात पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया, बात ये भी थी कि अगर बीजेपी कुछ सवाल खड़े कर रही है तो सरकार की ओर से उसका क्या जवाब आएगा। कांग्रेस की ओर से जवाब ये आ रहा है कि ये चुनावी साल में बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा केवल एक प्रोपेगेंडा है। बीजेपी इस समय प्रचार इसलिए कर रही है ताकि वो सत्ता में किसी भी तरह से वापसी कर सके, बस और कुछ भी नहीं। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।